अब आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। देश और प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां इस समय काफी तेज हैं। चारों तरफ सियासी शोर सुनाई पड़ रहा है और ऐसे में इंडिया न्यूज हरियाणा ने चुनाव को लेकर के लोगों की नब्ज को टटोलने की कोशिश की है। चुनाव और उम्मीदवारों को लेकर हमारी टीम गांव से लेकर के शहर तक जा रही है, लोगों से उनकी राय को जान रही है। तो आखिर चुनाव को लेकर के लोग क्या सोचते हैं, सियासी दलों और उम्मीदवारों से जनता को उम्मीदें क्या हैं, ये जानने के लिए इंडिया न्यूज हरियाणा लेकर के आया है ये खास कार्यक्रम चुनावी खुड़का। अपने इस खास कार्यक्रम चुनावी खुड़का में आज हम बात करेंगे करनाल लोकसभा सीट की। इंडिया न्यूज हरियाणा के सारे दर्शकों ने राम राम। मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हरियाणवी चुनावी खुड़का। इस चुनावी खुड़के में जिक्र करेंगे इस बार के लोकसभा चुनाव जो हो रहे हैं उनमें किसका खुड़का हो रहा है, क्योंकि जब चुनाव की बात आवे तो सारे जो लोग हैं उनका ध्यान नेताओं के बयानों पे, राजनीतिक पार्टियों की रस्साकसी पे हुआ है। हम इस समय गरोंडा की सब्जी मंडी में आए हैं और सब्जी मंडी से जानेंगे जो लोग यहाँ, जो किसान यहाँ आ रहे हैं, जो आड़ती यहाँ है, सब्जी मंडी के व्यापारी हैं, खरीदार हैं, वे के सोच रहे हैं कि अब की बार कौन सी पार्टी बाजी मारेगी, क्योंकि जो पिछले चुनाव हुए थे उनमें तो बीजेपी ने 10 की 10 लोकसभा सीट जीत ली थी, लेकिन अब की बार केरवेगा कांग्रेस के दावे के हैं। किसान यहाँ पहुंचे, सबसे पहले शुरुआत जो है किसान से ही करेंगे। क्या नाम है जी आपका? कुणाल राणा जी। कहाँ आए हो? ग्रोंडे था जी। इनका चुनाव में क्या लग रहा है? जी वीरेंद्र राठौर है जी। ये जो पार्टियां हैं, कांग्रेस है, बीजेपी, किसका जोर लगा है इस बार? देखो जी वीरेंद्र राठौर का ही ज्यादातर, जहाँ तक वीरेंद्र राठौर है जी। यहाँ वीरेंद्र राठौर का जोर लगा है। ये जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, इन्होंने कैसा काम करे अब की बार? बस जी सब जो उन्हीं है, काम को तो ऐसे ही है जी। काम सब्जी ऐसे ही सब्जी है। सब मंदी पीटी पड़ी जी। हाँ अच्छा, हाँ जी। जो कह रहे हैं कि भाई 370 हटा दी, राम मंदिर बना दिया, इनका असर है? बस जी देखो जी है? कुछ नहीं कह सकते। कुछ असर नहीं है। हाँ जी। तो किसान आंदोलन का ये असर होगा कुछ या नहीं है? ना जी है नहीं। नहीं होना है किसान आंदोलन का असर। उसका तो होगा जी आंदोलन का। तो क्यों होगा? सरकार के फेवर में जाएगा, खिलाफ जाएगा? खिलाफ जाएगा जी। खिलाफ जाएगा। हाँ। तो बिल्कुल देखिए, किसान का जो मुद्दा है वो जरूर रहेगा, क्योंकि किसान लगातार जो आंदोलन कर रहे थे उनके रुख ईबी भी वही के वही बने हुए हैं। यहाँ के आड़ती हैं, उनसे बात करेंगे। क्या लगे जी आपका, जो प्रधानमंत्री मोदी का जो ग्राफ था वो कुछ नीचे आया है, ऊपर गया है? नहीं जी, मोदी जी का ग्राफ नीचे नहीं आएगा तो बढ़ेगा ही, क्योंकि बीजेपी का पूरे देश में बढ़िया बना हुआ है। थोड़ी बहुत यार विरोध तो सब चीज का होता है, लेकिन प्रधानमंत्री हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, नरेंद्र मोदी जी, कोई दिक्कत नहीं इसमें। मुद्दा क्या लगा अभी बारी? मुद्दा कुछ नहीं है, मुद्दे तो कुछ नहीं, मुद्दे तो लोगों को भटका रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन लोग अपने शांत हैं, अपने मन में लिए बैठे हैं। वोट जहाँ देनी वही देनी है। लोग सबकी सुन रहे हैं, लेकिन कर रहे अपने मन की है। राहुल गांधी है या ममता बनर्जी है, दूसरे नेता है, कितनी टक्कर दे रहे? कहाँ टक्कर है ही नहीं जी, टक्कर तो है नहीं। ये तो एक हवा का गोला है, जब इलेक्शन पड़ेगा ना सब उड़ जाएंगे। एक तरफा जीत होनी है, देख लेना आप, ये तो सब हवा के गोले में उड़ जाएंगे। ये जी रहे हैं भाई, कोई खर्चे भी तो करेंगे इलेक्शन में भाई, हम जीतेंगे, जीतता कोई नहीं, जीतते नरेंद्र मोदी है बस। हरियाणा में क्या रहेगा? पूरा 10 की 10 सीट लोकसभा बीजेपी की आएंगी। कई सीट तो टक्कर है अभी पूरा। कहाँ टक्कर है? टक्कर तो हवा में है जी, वाह, नीचे कुछ नहीं है, हवा का गोला उड़ जाएगा। जब इलेक्शन पड़ेंगे बीजेपी ही आनी है। और यहाँ करनाल में क्या रहेगा? करनाल में कट्टर साहब जीतेंगे अपने। पिछली बार तो चौखी वोट गया था पार्टी का। 6 लाख वोटों तो जीते थे, प्लस ही जावांगे, कम नहीं होता जी। और ज्यादा लोग कमाल है, जो घर में लेडीज बैठी है ना जी, मैं ये कह रही है भाई वोट मोदी को देनी है, हम तो उसी ने देवेंगे, ना किसी ने और देंगे, ना किसी ने बनाएंगे, मोदी को ही वोट देने। ग्राफ बढ़ेगा, घटता नहीं। तो जो ये कम है तो कारण भी तो बताती होगी। कारण ये है जी, कमाल है, पेंशन मिलने लग रही, सिलेंडर से अपना टैंप मिलने लग रही। पहले लाइन लगी है सिलेंडर होगी, अब सिलेंडर देने वाला घर आने रहा। पहले लाइन में लगे रहे जी भी सिलेंडर नहीं मिला थे, जब लाइन का नंबर आओ तो सिलेंडर के बंद कर दे ताला भाई। अब कर दे गाने रहा। कूड़े वाला 3 टाइम आवा, कूड़े वाला 3 टाइम आवा। रात में झाड़ू लगने रेलवे रोड पे, गलियों में रात सफाई, या मंडी में देख लो, लाइट देख लो पड़ेगी, तो दिन तो छिपे भी नहीं, आप देखो लाइट पड़ेगी। राम मंदिर का मुद्दा रहेगा। राम मंदिर तो है ही है जी, मोदी ने बनवाया और किसी ने बनवाया नहीं, और तो क्या क्या चलेगा, मोदी ने बनवाया तो रहेगा। तो राम मंदिर का मुद्दा रहेगा। आपने क्या लगा जी, किसका मुकाबला है बारी? कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी के साथ होगा। अच्छा,
लगे है कांग्रेस में कौन सा नेता है इस बार बढ़िया? सारे नेता बढ़िया नेता हैं, किसी से नहीं देना, इतने नेता है कि गिना नहीं सकते आपको। अच्छा, बिल्कुल। जो ये गठबंधन होया है जिसमें सारी पार्टियां मिल रही हैं, कितना लगा है टक्कर दे देगा मोदी ने? देगा, देखिए टक्कर देगा मोदी को। मोदी ने क्या झूठे नारे ईडी के छापे मारे हैं, जो सा उभरता है उसको छापे लगा रहे हैं। ये तो सरकार ने ईडी के सारे छापे मरा दो, एक तरफ इलेक्शन ही करवा दो सीधा। जो सा मुकाबले में छापे मराओ और एक तरफ इलेक्शन ही हो जाएगा इनका अपना। कहीं घोटाला करे तो छापे तो पड़ेंगे। घोटाला करे, घोटाला पर सबूत करेंगे जब तो छापे मारेंगे। घोटाले बीजेपी के राज में नहीं हुए, ये बीजेपी की इनको टिकटें जो से दे रहे हैं सारे, ये कांग्रेस के आए ही नहीं है। इन पर आपने कैंडिडेट कौन सा पता? कौन सा भिवानी का धर्मवीर है, कांग्रेसी था। ये रमेश कौशिक था, कांग्रेस था। जितने थे कांग्रेस के तो आए हुए हैं सारे। ये कांग्रेस में है तो भ्रष्टाचार है, जो बीच में आ गए भ्रष्टाचार धोएंगे इनके। 8.25 साल हो गए खट्टर साहब को बने, परसों आए थे, उससे बाद पहले कभी आए हो तो मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा तो महंगाई का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है। किसान भटक रहे हैं सड़कों पे, देखो महंगाई देख लो, सिलेंडर कितने का, आप सिलेंडर कितने का? आपके सामने कह रहे थे मोदी का ग्राफ तो बढ़ गया। चलो कह रहे हो, कहने में हर आदमी कहते हैं बढ़ रहा, वो तो वक्त बताएगा बढ़ रहा है या घट रहा, वो तो वक्त बताएगा। नहीं तो आ लिया 25 महीना चुनाव है, 25 महीने को ही पता लग जाएंगे क्या होता है क्या नहीं। आपको क्या लगा जी? आज तो मंडी में तो सारे गांव गुआंढ के लोग आए हैं, तरह तरह की बात करे, क्या लगा उनके? ये तो ऐसा जी, इतनी मुंह इतनी बात है जी। जो कांग्रेस के झंडा सारा कांग्रेस ही है, तो बीजेपी के झंडा सारा बीजेपी है जी। ठीक है जी, बनना मोदी सर, बनना मोदी, मोदी 100% ऐसा क्या है? क्योंकि जो दूसरे नेता है इनकी बात समझ में नहीं आ रही। इनकी बात समझ में तो बोल रहा हूँ। तो मोदी को तो पैर विदेश से भी पैर पकड़ा उसके जी, बताओ क्या खूबी से बनते में मारे कौन आया पैर पकड़ने? पहले कोई नहीं पैर पकड़ा था, वहाँ उड़े जाकर बेइज्जती करा, बल्कि हमारा और भर के जाकर वहाँ दूसरे देशों में। मोदी ने बहुत बढ़िया काम करा। जो कई बार सब्जी महंगी होगी, इतना रेट पहुंच गया, ऐसा सब्जी मिलनी चाहिए जी। ये भी हम बुक करवाए थे, कोई उन्हें सब्जी मिलनी चाहिए, महंगी हो जाए सस्ती हो, उन्हें सब्जी मिल गई, असर नहीं पड़ने का। कोई असर नहीं पड़ता जी। अच्छा, फुल बहुमत है, जीतेंगे जी, 10 की 10 सीट बीजेपी की है। जो ये गठबंधन हो रहा है, आम आदमी पार्टी का भी हो रहा है, अभी अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार कर लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या करें, कहीं करोड़ अरबान बती ना कुटुंबा जोड़िया, इनका तो हाल है जी। कोई इंडोया बांधा जी, 4 जून इलेक्शन है जी, फुल बहुमत है, 400 पार होगी जी। तो जो इनालो वाले हैं, जेजेपी वाले, ये कि लाठी का सोट बांध रहे? बस जी, लाठी का सोट है, गुदड़े लपेटेंगे तो इन्हें पता हमने रहना है। अच्छा, तो भाई तो ऐसा लगा कि सारे ही जो हैं बीजेपी के समर्थक यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, आपने क्या लगा जी? क्या लगा? मैं तो एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। जो हमारे पूर्व प्रधान कमल शर्मा जी ने कही है, भाई महंगाई बढ़ गई। अगर महंगाई बढ़ी है तो जो प्रति व्यक्ति आय है वो भी 2 गुना हो चुकी है। आज जो एक मजदूर है, जो चढ़ाई के काम पर दिहाड़ी करने वाला मजदूर है, वो 600 रुपये दिहाड़ी ले रहा, 18,000 महीना कमा रहा। अगर थोड़ी बहुत महंगाई बढ़ी है तो सुधार भी तो बढ़े हैं, सड़कों खड्डे भी तो खत्म हुए हैं, सिलेंडर की लाइन भी तो खत्म हुई है, गलियों में तो कचरे के ढेरी भी तो खत्म हुई है। देश का लेवल कहाँ पहुंच गया? सड़कों का जाल बिछ गया। पहले दिल्ली जाने के लिए 4 घंटे लगे थे, अम्मा भी दिल्ली से खड़े हुए 1.5 घंटे में अपने घर पहुंच गया। तो ये जो सारे नेता जो इकट्ठे हो रहे हैं, राहुल गांधी भी है, ममता बनर्जी भी है, अखिलेश यादव भी है, सारे इकट्ठे हो रहे हैं, ये कोई असर नहीं छोड़ देंगे? ये अपने आप को बहुत ज्यादा कमजोर महसूस कर रहे। भाई हम अकेले तो हमारा प्रभाव पड़ने वाला है नहीं। मोदी इतना मजबूत हो चुका है कि अगर हम इकट्ठे होकर उसको हरा दें तो हमारी बहुत बड़ी बहादुरी होगी, इसलिए सारे इकट्ठे हो रहे। लेकिन वो भी निष्फल रहेगा, इनका कोई फायदा नहीं उसको। तो ये जो कह रहे 400 पार जाओगे, चल जाओगे 400 पार? ऐसे है जी, 400 पार का पता नहीं, बाकी 370-80 तो पक्की है। इतनी पक्की है? हाँ जी, फाइनल है। तो मुद्दा क्या है, बड़ा मुद्दा क्या है जिससे वोट जान लग रही बीजेपी? मुद्दे तो आप सबके सामने है जी। सबसे बड़ी बात तो, सबसे बड़ा मुद्दा तो वो है कि हम अगर मान लो जिसके हैं, जहाँ से बिलोंग करते हैं, अगर हम उसकी चर्चा करके उसको तो हम कहें वो तो बेकार है। अपने देश को तो कोई, हमारे देश में तो कमी है, हमारे देश का तो कुछ उठने वाला है नहीं। और औरों की बड़ाई करे, भाई वहाँ ऐसा है वहाँ वैसा है, अपना तो विकास ना कर सके और दूसरों की चर्चा करे, बस यही मुद्दा है। सबसे पहले तो अपना विकास अपना होना जरूरी है। भाई हमारा अपना विकास भी है कि नहीं है, हमारा भारतवर्ष कहाँ पहुंचा है, हम कहाँ पर है, अपना विकास हो है नहीं, दूसरों की चर्चा करनी शुरू करता है। पहले अपना तो कर लो। हम जो है, मैं जो हूँ, आप जो है, सबसे पहले अपना विकास करेंगे ना। अगर मेरा विकास होगा तभी तो मैं आगे बढ़ूंगा। मेरा तो विकास हो नहीं पाया, मैं आगे कैसे बढ़ूं? तो ये लगा है कि भाई जो दावा ये कर रहे हैं, जो उनके वादे हैं, जनता तक पूरे पहुंच चुके हैं भाई साहब, अब तो वोटिंग होनी बाकी है। हाँ जी, बिल्कुल वोटिंग होनी बाकी है। सारा कुछ जो है बीजेपी के पक्ष में लोग उतर रहे हैं, कारण कोई हो, मुद्दा कोई हो। आपने क्या लगा जी? महेंद्र जी,
पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे पास आए। यहाँ पर लोकसभा का बिगुल बज चुका है और सभी ने अपने कैंडिडेट घोषित करने बाकी हैं। बीजेपी ने कर ही दिया अपना यहाँ से। यहाँ पर घरोंडा मंडी में बीजेपी की लहर ज़्यादा है। नहीं, वजह की है, वजह की लगा? वजह तो यहाँ हमारे जो घरोंडे में कार्य हुए हैं बहुत ज़्यादा हुए हैं, जो कि हमारा 20 साल से पिछड़ा हुआ हमारा घरोंडे में बहुत कार्य हुए हैं। तो इनका यूं जो राम मंदिर वाला है, धारा 370 वाला मुद्दा है, तो लोगों ने इससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, फर्क पड़ेगा। एक मंदिर हमारे हिंदू उसके लिए बहुत बढ़िया बना है। सभी को ये है कि हमारे यहाँ मंदिर भी बना है और 370 धारा टूटी है। पहले जम्मू कश्मीर में घूमने के लिए कोई भी नहीं जा रहा था, अब सब आदमी घूमने के लिए वैष्णो देवी उधर सब घूमने के लिए जाते हैं। महंगाई है, रेट बढ़ रहे, सिलेंडर महंगा हो गया। नहीं, कोई महंगाई नहीं है, कोई वो नहीं है। महंगाई का असर सब्जी में तो कभी महंगा होता है, कभी सस्ता हो जाता है। बाकी चीज भी है? नहीं, कोई ऐसी वो नहीं है, कोई भी महंगाई। डीजल है, गैस का सिलेंडर है? नहीं, गैस का सिलेंडर भी महंगा नहीं है, डीजल भी कोई महंगा नहीं है, पहले सस्ता है। तो बिल्कुल देखिए, अलग अलग जो राय हैं वो भी बात कर लेंगे। आपने क्या लगा जी, की बार कौन सा मुद्दा है जो चुनाव में सबसे ज्यादा इफेक्ट करने वाला है? सबसे ज्यादा इफेक्ट करने वाला चुनाव का मुद्दा एक बार राम मंदिर का है जी। अच्छा। जो राम मंदिर 500 सालों से नहीं बना, वो बीजेपी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में बनाया। सुप्रीम कोर्ट से फैसला लिया और फिर जनता की राय ली और फिर जाके उसको बनाया। अब की बार चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर का रहेगा और राम मंदिर बनने के बाद जितनी भी अपनी जो वोट थी, अपना जो वोट बैंक था, वो सारा वोट बैंक बीजेपी को जाएगा और बीजेपी हरियाणा में 10 की 10 सीट जीतने की पूरी कोशिश करेगी। वैसे टक्कर में तो सारे हैं, टक्कर में तो हर पार्टी है, कांग्रेस आम भी है जी, आम आदमी पार्टी भी है, इनेलो भी है। देखो जोर तो सारे लगाते हैं, जोर सारे लगाएंगे भी, ऐसी बात नहीं है। फिर भी जहाँ तक वो है, लोगों की राय में यही है कि बहुमत सारा बीजेपी को ही जाएगा। ये कब मुख्यमंत्री बदल दिया एंड टाइम पे, इसका असर रहेगा? नायब साइन बना दिया? नहीं, इसका तो देखो कोई असर नहीं रहता जी, ये तो इसका कोई असर नहीं रहता जी। ये तो देखो बीजेपी है, पता नहीं रात में क्या बदलता है, दिन में क्या बदलता है। ठीक है जी, जो बड़ी कार्यकारिणी है सेंटर की, उन्होंने जो अच्छा लगा उन्होंने वो रातों रात कर दिया। उन्होंने लगा भाई खट्टर साहब को सेंटर में लाना है, बड़े उस पे बैठाना है, अपने कैबिनेट में केंद्रीय मंत्रिमंडल में लाना है, तो फिर उन्होंने उसको रातों रात उसको बदल दिया। का जो चुनाव है उनमें जो स्टेट वाले मुद्दे हैं जो राज्य सरकार से संबंधित हैं, उनमें लोग नाराज हैं। कोई प्रॉपर्टी आईडी से परेशान था, कोई फैमिली आईडी से परेशान था, किसी का राशन कार्ड कट गया था। कब का चुनाव में ये कुछ असर नहीं करेंगे? ऐसा है जी, जनता देखो परेशान तो हुई है, थोड़ी बहुत जनता परेशान भी हुई, मगर फिर भी गवर्नमेंट ने, बीजेपी ने जगह जगह पर अपने कैंप लगाकर म्यूनिसिपल कमेटी में, मार्केट कमेटी में, गांवों में लगाकर जिनकी पेंशन कटी उनकी पेंशन भी लगाई है, चेकिंग करा के पेंशन भी लगाई है, जिनके राशन कटे राशन भी करे हैं पूरे। ऐसी बात नहीं है जी, बीजेपी अपने हिसाब से काम कर रही है और बढ़िया काम कर रही है। लोगों की जुबान पे बीजेपी ही है और बीजेपी को ही वोट जाएगा सबसे ज्यादा। तो बिल्कुल यूं था चुनावी खुड़का घरोंडा की मंडी है, लेकिन जिस तरह के लोग बात कर रहे हैं, अपनी बतावे हैं कि किस तरह से इनकी बार रहेगा, अलग अलग बयान है, अलग अलग नेताओं की चर्चा है। आने वाले दिनों में स्थिति और साफ हो जाएगी। हालांकि अभी तक तो यही है कि कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार तारे नहीं, बीजेपी ने तार दिए। 4 उनके भी बकाया हैं, कौन कौन चेहरे होंगे। आरोप यो भी है कि जो से बीजेपी वाले हैं पहले कांग्रेसी थे, अब कांग्रेस में कौन से आवेंगे, जेजेपी और इन्हें लोग कितना असर करेगी, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन ये खुड़का जो है वो चुनाव तक जारी रहेगा।